हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास में आप लोगों को वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व सॉल्यूशन मिल गया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे करवाया जा रहा है और उसका सोल्यूशन भी हम साथ में लेके आते हैं। तो आज की क्लास में आपको सोल्यूशन मिलेगा और लाइट नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश पूरी आप लोगों की करें क्योंकि इसीलिए प्रैक्टिस सेट आज लेट आ पा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल यूपी पुलिस का पेपर है 2018 का। देख लो कितना आसान पूछा गया था और इसी से क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से क्वेश्चन इधर उधर किए जाते हैं, लेवल यही रहता है, याद रखना। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। लास्ट के 10 दिन 10 प्रैक्टिस सेट, स्कोर इंक्रीज करना है तो ये प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर को पहचाने। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर पहला, यूपी पुलिस का पेपर है पूरा, देख लो इसी प्रकार पूछा जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58 से स्टार्टिंग है, यहां से थी स्टार्टिंग। चलो क्या पूछा है, के उसके बाद ओ एस, ये वाला अक्षर बताना है। तो हमने आपको क्या बताया, एक ही तरीका डेली बताता हूं, क्या करना होता है आपको, सिर्फ नंबरिंग। तो नंबरिंग अभी तक याद हो गई होगी कि नहीं, तो ए टू जेड तक नंबरिंग याद हो गई, क्लास देख ली होगी। ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, तो नंबरिंग यही होती। तो बताओ के कितने पे आती, के आती है हमारी कितने पे, 11 पे, ओ 15 पे और एस 19 पे। तो देखो क्या हो रहा है, 4 का अंतर, तो इधर भी 4 का अंतर होगा, तो 19 4 23, 23 पे क्या आता है हमारा डब्लू। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डब्लू। ठीक है, क्वेश्चन हमें उम्मीद है सब लोगों ने ये कर लिया होगा। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा डब्लू, 58 का डी, 58 का डी। ठीक, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला को लुप्त संख्या को पहचान करो, लुप्त संख्या को पहचान करो फटाफट। तो देखो इसमें भी क्या दिया जाता है, 11 22 44 66। ठीक है, अब देखो 11 दूनी 22, ठीक है, 22 दूनी 44। ठीक है, तो देखो क्या, पहले 11 जोड़े, उसके बाद 22 जोड़े, उसके बाद कितने जोड़े, जल्दी से बताओ, फिर से 22 जोड़े। ठीक है, तो पहले तो सिर्फ 11 जुड़े, फिर 22 जुड़े, यहाँ पे देखो पहले 11 फिर 22 फिर 22। ठीक है, उसके बाद फिर से अगर 22 जोड़ते तो हमारा कितना आ जाता है, 88। ठीक है, कितना आ जाता है, 88। चलो, तो 88 ऑप्शन में है। अगर इसमें देखो, अगर हम सिर्फ देखो पहले 11 जोड़े, अगर हम 11 जोड़ते हैं तो हमारे पास 77 आता है। ऑप्शन हमारे पास देखो, तो पहले हमने कितने जोड़े, तो 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। ठीक है, वाह भाई, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं ना। देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छक 44, 11 छंग 66। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, 1 2 4, देखो कितने का अंतर, 1 का अंतर, 2 का अंतर, फिर कितने का अंतर, 2 का अंतर, फिर से 2 का अंतर होगा, कितने का, 8। तो 11 8 88 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 88। ठीक है, कितना आ जाएगा, 88, 11 8 88। ठीक है, तो जिसका भी आंसर 57 नंबर का कितना आ रहा है, वो सॉरी 59 नंबर का, जल्दी से बताओ 59 नंबर का, तो कौन सा आ रहा है, 88। ठीक, चलो तो क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। अब चलते हैं, वो 59 हो गया, अब चलते हैं 60। चलो 60 नंबर, तो 60 नंबर हमारा पूछा, निम्नलिखित में से श्रृंखला में लुप्त संख्या को पहचाने। तो लुप्त देखो क्या दिया है, 13 4 26 8 52 7 104। तो ये संख्या दी। अब क्या हो रहा है, देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104। ठीक है, फिर ये 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे 7 ही हो गया, हाँ है ना। 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104 और 4 से 8 हो गया, फिर 8 से 7 कैसे आ गया, तो 4 बढ़ाए 3 कम करे, फिर 4 अगर बढ़ाओगे तो 11 आ जाएगा। तो 11 ऑप्शन में है, 11 ऑप्शन में नहीं है। हाँ, अरे वाह, समझ गया। देखो देखो क्या हो रहा है, 3 और 1 4, 6 2 8, 5 2 7, बस समझ गए। तो 4 1 5, तो कितना आ जाए हमारे पास 5। देखो भाई साहब, रीजनिंग कैच करने के ऊपर होता है, दिमाग हमारा जितना जल्दी चल जाए कि हो क्या रहा है इनमें, जहां चल गया वहां क्वेश्चन ठीक है, वरना फिर हमें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है और दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब करने हम समझ जाते हैं, तो एक बार 2 बार में ना आए तो छोड़ देना, इसमें दिमाग पूरा मतलब समय ना बर्बाद करना। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास 5। क्या हो रहा था, देखो ना, 3 और 1 4, 6 2 8, 5 2 7, 4 और 1 5, जीरो को जोड़ोगे तब भी तो 5 आएगा। ठीक है, तो 60 का बी, तो 60 का हमारा आ गया बी। चलो 61 नंबर देखो, 61, निम्नलिखित संख्या को श्रृंखला में अगली संख्या को चुने। तो अगली संख्या कौन सी आ रही है हमारे पास, पहले है 220, फिर आया 284, फिर आया 356। तो देखो क्या क्या हो रहा है, तो कितना जोड़ा 284 आ गया, 60 64। तो यहाँ पे देखो कितने का अंतर है, 4 2 6, ठीक है, 8 7 15 72।
कितने का 72, तो 64 में कितने जोड़े 8, तो यहाँ पे भी अगर 8 जोड़ते तो कि 72 8 80, 80 में अगर यहाँ पे 356 प्लस 80 कर दो कितना आया 356 प्लस 80। इस तरीके से बस डिफरेंस निकाल लिया करो। तो 6 8 5 13 3 हंसी लगे 1 436 436, देखो ऑप्शन में है 436, यही हो सकता। हाँ मिल गया, बहुत अच्छे। 61 का सी लो मिल गया 436। देखो 220 से 84 हो रहा है 64 बढ़ रहा, 284 356 हो रहा 72 बढ़ रहा। तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 8 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे 8 का अंतर, तो यहाँ पे भी 8 का अंतर, तो 72 8 80। ठीक है, यहाँ पे 8 का अंतर 80 होना चाहिए। ठीक है, 80 अगर इसमें जोड़ देते तो हमारा कितना आता हमारा पास 436। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 64 में 8 जोड़े 72, 72 में 8 जोड़े 80, इसी प्रकार यहाँ पे जोड़ देते तो 436 आ जाता। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हो गया हमारे पास 63, वो सॉरी 61 हो गया। चलो 62 और 63, चलो फटाफट, कहाँ है मिटाने वाला। चलो तो चलते रहो, मजा आ रहा है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रख लेना, इसमें से गड़बड़ाना नहीं है, बस डिफरेंस निकालना होता है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 156 272 342। ठीक है, कितने नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, 156 272 342। तो 156 272 क्या कितने का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर काटो तो 6 1 116 0 7। ठीक है, 70 का अंतर आ रहा, तो बहुत अंतर हो गया यहाँ पे। 46 का अगर 46 में जोड़ो 116 में जोड़ो तो कितना आएगा 400 कुछ आएगा, नहीं होगा। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है, तो ये 156 कैसे हो रहा है, कितने के पाड़े में 12 बारियाँ में 144, 12 गुणे 12 करो 144 प्लस 12 करो 6 2 8, 158 हो रहे, ओ सॉरी 144, बस ठीक। 12 बारियाँ में 144 और 12 156 हो गए ना। चलो 13 तेरिया 169 नहीं होगा, 12 नहीं हो रहा, 14 चौदियम नहीं होगा, 15 पंद्रह 225, 16 सोलियम 200, 16 सोलियम 256, 256 प्लस 16, ओहो आ गया 6 1 7 272, 16 सोलियम 272। ठीक है, तो 12 4 16, ये देखो कितने का है, तो 17 सत्रियम 343 प्लस 17, तो 17 सत्रियम होगा नहीं, है ना। 17 सत्रियम 343 कहाँ आ रहा है, 17 सत्रियम कितना आता है 7 7 49, 4 7 7 4 11 17, 289 आ रहा, ये नहीं होगा। 20 20 400 आता है। 18 देखो 18 गुणे 18 टोटल 64, 6 8 1 8 8 6 14 18, 4 8 4 12 हाथ से लगे 1 324, बहुत ठीक। 324 और 18 जोड़ दो, 8 4 12 हाथ से लगे 1 342। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है 18 का स्क्वायर प्लस 18, 18 का स्क्वायर प्लस 18। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है 16 का स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पे क्या हो रहा है 12 का स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये भाई को क्वेश्चन भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो कौन सा आया, अरे 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर, अब 19 का स्क्वायर देख लो, तो पहले 4 का अंतर, फिर 16 सोलियम छतरंग 36, 6 कम 6 3 9, 56 क्वेश्चन था का 272। ठीक है, 2 का अंतर, अब यहाँ पर 1 का अंतर 19 का अंतर, पहले 4 का अंतर फिर 2 का अंतर फिर 1 का अंतर आएगा। ठीक है, अब 1 का अंतर देख लो 19 19 गुणे 19 9 में 81, 9 में 81, यहाँ से लगे 1 9 कम 9 1 10 19 1 9 291 हैं, 9 में 81 1, ओहो 9 कम 9 9 8 कितने होते
9 8 17, 1 9 7 16, लगे 1 361, 361 प्लस 19 380, 22 का देख लो, 22 का चलो 4 हो रहा, फिर 2 हो रहा, फिर 4 देखो, 22 देख लो, तो 22 गुणे 22 कितना होता है? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 4 8 4 गुणे 22, तो 4 2 6, 8 2 10, हासिल लगे 506, ठीक है 506। तो 506 ऑप्शन किसी में है? 506 ऑप्शन है, 62 का ऑप्शन नंबर ए 506। तो पहले 4 का अंतर, 12 4 16, फिर 2 18, 18 4 22, तो 22 का स्क्वायर प्लस 22, तो 22 का स्क्वायर प्लस 22 बराबर कितना आ गया हमारे पास? 506, ठीक है। चलो, तो भाई इसमें टाइम लगा है, तो थोड़ा सा समझने के ऊपर था कि कैसे हम समझेंगे, ठीक है। पसीना आ रहा है मेरे, देख रहे हो आप लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 हो गया, 63 नंबर क्वेश्चन देखो, नंबर क्वेश्चन देखो 63, देखो क्या हो रहा है। नहीं समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर से गया होगा। 63 देखो, 63 हमारा कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, देखो दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, और यदि पूरब पश्चिम बन जाता है, तो देखो यदि पूरब, देखो दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, और इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं, तो दक्षिण क्या होगा? ठीक है, तो देखो हमने लिख लिया ये ऐसे बना लिया, ठीक है, समझ रहे हो? क्वेश्चन ये कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, तो देखो दक्षिण पूर्व हमारा क्या होता है? दक्षिण पूर्व हमारा ये होता है ना, दक्षिण पूर्व ये होता है, ये क्या बन जाता है हमारा? ये हमारा बताओ क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है उत्तर, ये दक्षिण पूर्व होता है ना, दक्षिण पूर्व, ये हमारा उत्तर बन जाता है, तो उत्तर के अपोजिट क्या होता है? ये हमारा दक्षिण हो गया, ठीक है, ये हमारा दक्षिण हो गया। और हमेशा हम लोग कैसे खड़े होते हैं? ऐसे, तो ये हमारा पूरब होता है, ये हम पूरब लिखते थे वैसे, ये पश्चिम लिखते थे, ये उत्तर लिखते थे वैसे, तो हमारा असली तो यही है, ये दक्षिण है, ठीक है, ठीक। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण पूर्व हमारा वैसे ये होता था, देखो पूरब दक्षिण पूर्व ये होता था, लेकिन दक्षिण पूर्व कह रहा है उत्तर बन जाता है, तो उत्तर अगर ये देखो उत्तर होता था, उत्तर का अपोजिट क्या होता था हमारा? दक्षिण, तो ये उत्तर है तो ये वाला दक्षिण हो गया, ठीक। अब ये उत्तर है हमारा, समझ रहे हो? अब हमारा उत्तर, ये दक्षिण है। और क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन कह रहा है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व हमारा क्या बन जाता है? उत्तर पूर्व कह रहा है, उत्तर और पूर्व क्या बन जाता है? पश्चिम, ये पश्चिम बनता है, तो पश्चिम का अपोजिट हमारा क्या हो जाता है? पूर्व होगा ना, ठीक। देखो ना, यहाँ पूर्व यहाँ होता था, यहाँ पश्चिम होता था, उत्तर यहाँ होता था, यहाँ दक्षिण, यहाँ कह रहा है उत्तर ये हो जाता है दक्षिण पूर्व, तो पश्चिम दक्षिण ये हो जाएगा, पश्चिम अगर ये हो जाता तो पूर्व ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, तो क्या पूछा है? इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं, तो दक्षिण क्या होगा? तो दक्षिण, तो ये बताओ दक्षिण क्या होगा? ये वाला पूछा, ये क्या हो? तो यहाँ पे भाई साहब पूरब है, यहाँ पे उत्तर है, तो दक्षिण ये क्या हो जाएगा हमारा? बताओ दक्षिण हमारा क्या हो जाएगा? तो इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती, तो दक्षिण क्या होगा? तो दक्षिण हमारा क्या होगा? तो दक्षिण हमारा ये क्या होगा? पूरब उत्तर, क्या होगा? पूर्व उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, ठीक है। तो दक्षिण क्या होगा हमारा? उत्तर पूर्व, ठीक है। चलिए ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या होगा हमारा? क्या हो गया? 63 उत्तर पूर्व, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 64 नंबर, फटाफट समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, समझ में आया? देखो ये हमारा वैसे एक्चुअल में पूरब होता था, और ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता था। क्वेश्चन कह रहा है पूरब और दक्षिण, दक्षिण पूरब क्या हो जाता है? उत्तर। अगर ये उत्तर हो जाएगा ये वाला, तो इसके अपोजिट वाला हमेशा दक्षिण रहता है। देखो ना, उत्तर यहाँ था, यहाँ होता है अपोजिट वाला। क्वेश्चन फिर कह रहा है उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, अगर ये पश्चिम हो जाएगा तो इसके अपोजिट वाला पूरब हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण क्या हो जाता है? तो दक्षिण ये होता था, तो पूरब और उत्तर के बीच में क्या होगा? दक्षिण, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये दक्षिण पूर्व,
सॉरी पूर्व और उत्तर, पूर्व उत्तर बी। चलो ठीक, 63 हो गया। क्वेश्चन नंबर 64, चलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 64, 64 देखो, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो अतुल, देखो ये है, ये हमेशा पूर्व होता है, याद रखना, ये हमेशा पश्चिम होता है। अगर चेंज करने को तभी चेंज करते हैं हम, उत्तर दक्षिण। देखो क्वेश्चन कह रहा है अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की, उत्तर की तरफ यहाँ 5 किलोमीटर चलता है, यहां से चलता है, ये चलता है, ठीक है, यहाँ पहुंच जाता है, 5 किलोमीटर की दूरी तय कर चलता है, और फिर दाईं ओर मुड़कर, ये हमेशा बाईं होता है, ये दाईं होता है, ठीक है, जल्दी से बताओ, ये हमेशा बाईं होता है ना, इधर साइकिल चलाते हैं, ये दाएं होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है दाएं मुड़कर, किधर, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, तो इधर मुड़ा, कितना चला, 3 किलोमीटर चला, ठीक है, ये दूरी 5 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला। चलने के बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है, तो फिर से दाएं मुड़ेगा, इधर मुड़ा, तो कितना चला, 5 किलोमीटर चला। चलो ये वाली पूरी दूरी वापस आ गया, ठीक है। अब वह शुरुआत स्थान से कितनी दूरी पर है, शुरुआत स्थान से यहाँ से तो इतनी दूरी पर है, ये वाली जो ऊपर वाली दूरी होगी वही यहाँ होगी, 5 गया था, इधर 5 वापस आएगा, तो ये 3 किलोमीटर, कितना है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 64 का ए, ठीक है। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 65, जल्दी जल्दी से चलो, थोड़ा सा भाई साहब समय बहुत लग रहा है। चलो 64 हो गया, 3 किलोमीटर, 64 का ए। 65, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है हमारा, 65 कह रहा है, देखो कथन हमारा, देखो कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दे देनी चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटलों को बनाने की अनुमति, मतलब अस्पताल अनुमति दे देनी चाहिए, अस्पताल, ठीक है। तो कथन देखो क्या, वो कथन हो गया हमारे पास, निष्कर्ष देखो क्या, यही इंपॉर्टेंट हमारे लिए, निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है हाँ वे उन्नत पश्चिमी देशों से संचालित होते हैं, जरूरी नहीं कि पश्चिमी देशों से ही संचालित हो, पूर्व में भी तो है भाई, यार पूर्व इतना पिछड़ा थोड़ा ना। चलो नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है, तो ऐसा बात नहीं है, निजी हाथों में खतरनाक, तो कभी कभी क्या आता है ना, क्या नाम, सरकारी में इतनी भीड़ होती है तो हमें मजबूरी में क्या जाना पड़ता है, प्राइवेट में, तो प्राइवेट में थोड़ी सुविधा अच्छी मिल जाती है हम लोगों को, भले पैसा लगता है लेकिन इलाज जल्दी मिल जाता है, सरकारी में लाइन लगाए रहो, ठीक है। तो ये भाई साहब नहीं तो गलत दिया, तो नहीं वाला जब दिया होता तो नहीं वाला तो गलती होगा, तो इसमें तो दोनों गलत है। चलो तो ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 मजबूत है, तो कौन सा हो जाएगा, सी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो 1 और ना तो 2। एक चीज बताओ, कथन आपके पास दिया है, क्या निजी अस्पतालों को मंजूरी दे देनी चाहिए, मतलब ये कुछ मिला के यह है, क्या निजी क्षेत्र में भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दे देनी चाहिए, तो इसका कथन एक कह रहा है हाँ वे उन्नत पश्चिमी देश से नहीं आते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, नहीं अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है, ऐसी बात नहीं है, निजी अस्पताल भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, भले पैसा ज्यादा पड़ रहा है लेकिन प्राइवेट में हमें जल्दी इलाज मिल जाता है और भीड़ भाड़ में, सरकारी में तो लाइन लगानी पड़ती है। खतरनाक देखो, खतरनाक क्या है, जहां इलाज मिले, सुविधा मिले, आदमी को जीवन बचाना जरूरी है, पैसा कितना भी खर्च हो जाए, ठीक है। चलो तो हमारा ये 65 का ऑप्शन नंबर सी, 65 का सी। अब देखो 66, नीचे एक प्रश्न को और एक कथन दिया गया है, देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है पिता की आयु और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर है, ये फादर ये सन, इनकी आयु के अंतर कितना है, 21 वर्ष, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, कथन, वो सॉरी क्वेश्चन है ये हमारा, देखो कथन क्या दिया है, कथन देखो, कथन देखो, अच्छा ये पूछा है, एक और दिए गए शामिल किए गए, निर्णय लें कि उत्तर प्रदेश देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है, तो 2 कथन हैं, ठीक है। पहला कथन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये, इस क्वेश्चन का आंसर देना, देखो पिता और लड़के की आयु का अंतर 21 वर्ष है। अब कथन एक कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु में 5:2 का अनुपात, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 5:2, ठीक है। चलो तो दूसरा कथन कह रहा है हमारा 5 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग 66 वर्ष, 5 वर्ष बाद योग 66 वर्ष, 66 वर्ष, ठीक। अब एक चीज बताओ, मान लो 5:2 अनुपात में है, अगर इसमें किसी का भी गुणा कराते हैं, जैसे मान लो 3 का गुणा करा दो, तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, तो इनका योग कितना हो रहा है हमारा, 15 × 6 = 21 हो रहा है, ठीक है। अब से बताओ 21 हो रहा है, तो 21 के पाड़े में कभी 66 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। चलो 2 का कर दो, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 14 के पाड़े में कभी 21 आएगा, नहीं, वो 66 आएगा, नहीं,
नहीं आएगा ना। तो 66 वाला ये तो हो ही नहीं सकता। देखो अब इनका अंतर कितना दिया, 21 वर्ष, लेकिन एक्चुअल में इनका अंतर कितना है, यहाँ पे एक्चुअल में इनका अंतर कितना है, तो जल्दी से बताओ। 5:3 है, तो एक्चुअल में इनका अंतर 3 है, तो 3 बराबर 21, तो 1 बराबर 7। ठीक है, 1 बराबर 7, तो कर दो 7 पना 35, ये हो गया 35 वर्ष, और 7 दूनी 14, ये हो गया 14 वर्ष। ठीक है, इनकी उम्र निकल आई, उम्र निकल आई कि नहीं, बताओ बताओ, निकल आई कि नहीं। चलो बस हो गया क्वेश्चन। अब क्या कहे, 3 बराबर 3 सत्तों के 7 पना 35, 7 दूनी 14, 14 हो गया। अब बताओ, और इनके क्या नाम 5 वर्ष बाद का है ये, तो 5 वर्ष पहले इनकी उम्र कितनी रही होगी, 30, इनकी कितनी रही होगी, 9, तो बताओ 30 और 9 इनकी आयु का अंतर 21 वर्ष आ रहा है। बताओ 30 और 9 में अंतर 21 है, बिल्कुल सही। तो एक ही ऑप्शन हमारा ठीक होगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमारा। ठीक है, तो जिसका भी क्वेश्चन नंबर इसका एक आंसर आया, तो कौन सा है, केवल कथन एक पर्याप्त है, एक सही हमारा, केवल कथन एक पर्याप्त है। ठीक, दूसरे वाले का मतलब ही नहीं। तो 21 3 63 होता है, 66 हो ही नहीं सकता है। इनका योग जोड़ो, 30 तो 39 से हो रहा है, 5 वर्ष बाद कितना हो रहा है, तो 35 और 14 कितने हो गए, 39 10 वो 35 और 10 कितने हो गए, 45 45 40 59, योग इनका 59 ही तो हो रहा है, 59, लेकिन यहाँ पे 66 दिया तो 66 होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए एक पर्याप्त है। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 65 66। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। तो 67 की तरफ देखो, क्वेश्चन नंबर 67 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 जल्दी से लगाओ, जल्दी से लगाओ 67। देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्लास में ही, चीज़ें आपको समझ में, पसीना निकल रहा है मेरे, याद रखना लाइट की वजह से, एसी नहीं चल रही है तो मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन देखो क्लास कराना ज़रूरी है ना। समय आपके पास कम बचा है, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, याद रखना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 67 दिया, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो तो यहाँ पे दिखा है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये क्लास आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाली है। कुवैत का दीनार, तो पूछा तुर्की, ठीक है, तो बताओ तुर्की, बताओ तो ये क्या है, कुवैत का दीनार, कुवैत अनुपात दीनार और समानुपात तुर्की का क्या होगा, ये पूछा है। तो कुवैत की मुद्रा क्या होती है, दीनार, तो याद आ गया, क्वेश्चन यहीं से बन गया। कुवैत की मुद्रा क्या होती है, मुद्रा दीनार होती है। ठीक है, उसी प्रकार तुर्की की मुद्रा क्या है, तो तुर्की की मुद्रा बताओ क्या है, तो क्या है तुर्की की मुद्रा, तो देखो ऑप्शन नंबर देखो, तुर्की की मुद्रा लीरा, क्या है, लीरा। ठीक है, और देखो रियाल किसकी है, रूस की। ठीक है, क्यात एन, जापान की एन। ठीक है, चलो समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68। देखो 68 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो नीचे तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। पुष्टिकरण, अस्वीकरण, सृजन। देखो पुष्टिकरण और अस्वीकरण, तो सर्जन का क्या होगा, तो बताइए सर्जन का क्या होगा, सर्जन का, तो देखो जब पुष्टिकरण को, तो पुष्टिकरण मतलब देखो एक बताओ, किसी चीज की पुष्टि करोगे, ठीक है, फिर ये कह रहा अस्वीकरण, बड़ी मुश्किल में तो पुष्टि कर पाई, इसने अस्वीकरण कर दिया, मतलब खराब कर दिया। किसी चीज को इकट्ठा किया, किसी चीज के मतलब बारे में समझाया, इन्होंने सब चौपट कर दिया। इसी प्रकार किसी चीज को सर्जन मतलब सृजन, मतलब किसी चीज को हमने सर्जरी कर दी, ठीक है, सर्जन कर दिया, उसके बाद वहां पे सब उसने नष्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, सृजन का, जल्दी से बताओ सृजन का क्या हो जाएगा हमारा, नष्ट। तो ऑप्शन नंबर सी, 68 का सी, 68 का सी। ठीक है, चलिए 69 नंबर, चलो फटाफट 69 नंबर, जल्दी से चलो 69 नंबर। 69 नंबर देखो क्या, जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है, वाह वाह वाह, क्या देखो देखो, उल्लू उड़ेगा तो मेमना क्या करेगा, जल्दी से बताओ, उल्लू उड़ेगा तो मेमना क्या करेगा भाई, तो देखो मेमना क्या करता है, जब भी आपने किसी का मेमना देखा, किसी का बच्चा देखा, उल्लू तो उड़ता है, चलो उल्लू उड़ेगा, ठीक, उल्लू उड़ा तो मेमना क्या करता है, मेमने बच्चे देखे होंगे तुमने, मेमना देखता है, मेमना बहुत उछल कूद मिलता है, मतलब क्रीड़ा खेलता है मेमना। देखो मेमना क्या करता है, मेमना छिपेगा क्या, देखो मेमना उड़ेगा क्या, मेमना अकड़ेगा क्या, क्या करेगा, क्रीड़ा करना मतलब खेलेगा। ठीक है, समझ रहे, चलो
अकड़ेगा नहीं, छिपेगा नहीं, उड़ेगा नहीं, क्या करेगा, खेलेगा। मेमना का मेमना नहीं देखा कितना क्यूट लगता है। अच्छा चलो 70 नंबर, तो 69 का ए था, 69 का ए। चलो 70 क्वेश्चन कह रहा है। वाह आज तो परेशान हो जाएंगे। 70 दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो उल्लू, उहू, उल्लू, देखो फिर से वही क्वेश्चन, उल्लू, उल्लू ऐसा लिखा ही नहीं है भाई, हम कहें उल्लू, उल्लू क्या करेगा, हू हू, कैसा करता है, उल्लू हू करता है। तो बकरी कैसे कहती है, बकरी क्या कहती है, मैं क्या कहती है बकरी, तो उल्लू हू हू करता है, बकरी कहता है मैं आती है ना। तो चलो ठीक, तो बकरी क्या करेगी, में आएगी। 70 का ए, में आना, ठीक है। चलो 70 हो गया। 71 नंबर, चलो जल्दी से आप क्वेश्चन देखो, याद रखना क्वेश्चन रीजनिंग के पहले आपको थोड़े से टफ दिखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे बहुत इजी क्वेश्चन दिखेंगे। तो ऐसा नहीं टफ के चक्कर में आप इजी भी छोड़ दो, तो टफ को हटाओ, मारो गोली, आगे इजी वाले क्वेश्चन करना। इजी बाद में दिए देते हैं भाई, क्वेश्चन जो बनाता है ना क्वेश्चन, इसको बहुत माइंड होता है उनमें, लोगों को कैसे हम तड़फा देते हैं। चलो RST का मतलब है, देखो RST का मतलब दिया है इन्होंने क्या, 18, 19, 20। तो पूछा क्या है, तो GHI का पूछा है। तो R का मतलब 18 और S का मतलब 19, T का मतलब 20। तो R 18 पे आती, S 19 पे आती, T 20। तो ये मालूम होगा तभी कर पाओगे। तो G कितने पे आती, G 7 पे, H कितने पे 8 पे, I कितने पे 9 पे। तो 7, 8, 9 किस में है, 7, 8, 9। 71 का B वो C, 7, 8, 9, ठीक है। चलो 71 हो गया। 72 चलो फटाफट, 72 नंबर चलो, 72 नंबर चलो फटाफट, 72 नंबर। मन नहीं था आज क्लास कराने का, लेकिन सॉल्यूशन देना बहुत जरूरी था गर्मी की वजह से। 72 नंबर का दिए विकल्प में उस विकल्प का चयन जो दूसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखो ER VI, उसके बाद ER और VI, ठीक है। उसके बाद क्या दिया था, JQ, ठीक है। उसके बाद पूछा था यहाँ पे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, E मतलब कितने नंबर पे आती है, अगर हम नंबर वाइज डालेंगे तो E देखो कितने पे आती है, 5 पे, R 18 पे, B कितने पे, 22 पे, और I कितने 9 पे। तो यहाँ पे देखो कितने का अंतर है, 9 दूनी 18 और कितना यहाँ पे, कितना 13 का अंतर। यहाँ देखो कितने का अंतर, 13, यहाँ पे जोड़ोगे कितने का अंतर, B 22 पे और 13 9 कितने हुए, 22 हुए, 13 का अंतर, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितने का अंतर आ रहा है, J और Q, J कितने पे आता है, I और J कितने पे आता है, 10, Q कितने पे आता है, 17, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें अंतर 13 का, तो इसमें भी अंतर 13 का। इसी प्रकार इसमें अंतर 7 का, तो इसमें भी अंतर 7 का आएगा। तो देखो 7 का अंतर वाली कौन सी संख्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो D 4 पे, F 6 पे, तो 2 ही का अंतर आ रहा, नहीं होगा, ठीक है। Q J, तो भाई Q कितने 17 पे, J 10 पे, तो यहाँ पे 7 का अंतर आ रहा है। चलो ये तो हो सकता है। उसके बाद देखो K M 13 पे, K कितने पे आते हैं, ठीक, K कितने पे आती है जल्दी बताओ, 11 पे, तो कितने का अंतर, 2 का अंतर, नहीं होगा। उसके बाद I कितने पे आती है, 9 पे, R कितने पे आती है, 18 पे, कितने का अंतर, 9 का अंतर, नहीं होगा। तो जिसमें 7 का अंतर है तो कौन सा हो गया, Q और J, ठीक है। तो इसमें देखो 7 का अंतर आ रहा है, Q देखो 10 वो 17 पे, ये 10 पे, ठीक है। जो अंतर यहाँ पे था वही अंतर यहाँ पे था, इसी प्रकार जो अंतर यहाँ पे वही अंतर यहाँ पे होगा, ठीक है। समझ गए, मजा आया, सच बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो चलो 73 नंबर फटाफट लगाओ जल्दी से। 73 देखो दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखो क्या दिया यहाँ पे, बी सी ई, उसका मतलब क्या दिया 10। उसके बाद क्या पूछा, के एम क्यू, तो जो इससे संबंधित है वो इससे अगले वाले से संबंधित होगा। तो देखो यहाँ पे बी कितने पे आता है, बी 2 पे, सी 3 पे, ई कितने पे, 5 पे, तो यहाँ पे 10 हो गया। कैसे हो गया, उसके बाद के कितने पे आती है, 11 पे, ठीक है, एम 13 पे, क्यू कितने पे, 17 पे। तो ये 10 कैसे हुआ, देख लो, 5 3 8 2 10 हो गया। इसी प्रकार इन पे जोड़ लो, तो 17 13 कितने होंगे, 17 3 20 30 और 40 और 1 41, कितने हो गए, 41। तो जिसका भी आंसर 41 आया बहुत अच्छे खेल गए, ठीक है। चलो तो 73 का ऑप्शन नंबर बी, 73 का भी बी। चलो क्वेश्चन नंबर 74 देखो, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार
दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो तितली कीट, एक बताओ तितली, तितली अगर कीट है तो बताओ सांप क्या होगा? तो सांप बताओ भैया क्या होगा? तो कीट में आती है तितली, तो सांप किस में आता है? सरीसृप। क्या? सरीसृप, रेंगने वाला। ठीक है, रेंगने वाला। तो कौन सा? अजगर तो होगा नहीं, कोबरा तो होगा नहीं। ठीक है, सरीसृप। ऑप्शन नंबर 74 का सी, 74 का सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 75 चलो फटाफट, 75 नंबर चलो, जल्दी से चलो भाई। 75 देखो, जल्दी जल्दी करा रहा हूं ताकि आप लोगों ने कर तो लिया ही होगा, बाकी मैं तरीका बता रहा हूं। 75 देखो क्या है? ए जे बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू। तो ए जे, ए जेड, ठीक है, बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू। देखो सभी क्वेश्चन आए। मैंने आपसे क्या बोला था कि आपको वो क्लास जो हमने बताई थी ना, एनालॉजी वाली, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे कैसे हमने आपको ये लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। पेपर में ये जरूर लिख लेना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये चीज़ें जरूर लिख लेना पेपर में शुरू में ही, जैसे ही। इससे कम से कम 10 क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम 10। तो इनको ऐसे लिख लेना। उसके बाद इनकी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये किसी साइड में लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। 15 16 17 ये 18 पे, ये 19 पे आती है, 20 पे आती है, 21 पे आती है, 22 पे आती है, 23 पे आती है, ये 24 पे, ये 25 पे, ये 26 पे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इसको लिख लेना पेपर में। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, इससे आपके 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। ये लिखने के बाद आपको पता लग जाए, ई 5 पे आती, जी 7 पे आती, एच के 11 पे आती, तुरंत देख लो क्या क्या हो रहा है। इसी प्रकार देखो, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, यहां दिख रहा है क्या? ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू। ठीक है, और पूछा क्या है इसमें? डी डब्ल्यू। तो आगे क्या होगा? तो देखो ए बी सी डी हो रही, तो ई आ जाएगी। लेकिन ई के बाद होगा क्या आपको नहीं पता है, तो ई देखो ऑप्शन में किस में निकली आपको? ई देखो सब में मिल रही, ई पहले दो ऑप्शन कट गए, ई पहले मिले ई सब में। उसके बाद ई के बाद होगा क्या? ई के बाद क्या? यू होगा? नहीं होगा। ई के बाद क्या आता है? ये अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट। देख लो, ये एक दूसरे के अपोजिट है, याद रखना, याद रखना। ठीक है, तो चलो ई का अपोजिट क्या होगा? इवनिंग। हमने याद किया ए टू जेड बाय सी एक्स डी एम डब्ल्यू। ठीक है, बी एम डब्ल्यू जैसे बोलते हैं उसे इवनिंग। ठीक है, चलो तो ई का अपोजिट वी, तो ई बी। ऑप्शन नंबर 75 का ए। ठीक है, 75 का ए क्या आया? ई वी। चलो ये लिख लेना, मैंने आपको बार बार से बताया, इससे बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 76 चलो फटाफट, स्क्रीन पे दिख रहा है 76। देखो क्या है? निम्नलिखित अक्षरों को संकर में आगे अगले अक्षर की पहचान करो। तो देखो फिर से क्या लिखा? सी ई जी के एम। तो आपको जो ABCD मैंने अभी लिखाई थी ना, इसके नंबरिंग आपको याद होना चाहिए, तो लिख लेना जब नंबरिंग। तो देखो सी कितने पे थी? 3 पे, ई कितने पे? 5 पे, जी कितने पे? 7 पे, के कितने पे? 11 पे, एम कितने पे? 13 पे। तो क्या हो रहा है? 3 2 का अंतर, 2 का अंतर, ये कितने का? देखो सॉरी, हाँ 3 2 5 5 2 7 और 7 4 11। सी 3 पे, ई 5 पे, जी 7 पे, के 11 पे। देखो ई सी ई जी के एम 13 पे। तो इसके बाद क्या होगा? ठीक है, 4 का अंतर, उसके बाद यहाँ पे कितने का अंतर? यहाँ पे अंतर चौथा को क्या श्रृंखला के आगे क्या होगा? ठीक है, तो चलो यहाँ पे कितने का अंतर? 11, 2 का अंतर। तो देखो पहले 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, तो 15। तो 15 क्या आ जाएगा? ओ। तो अगला अक्षर क्या होगा हमारा? ओ। तो ओ है नहीं, तो ओ है नहीं, बस आपको मिल गया पॉइंट। तो ओ है नहीं, देखो 2 का अंतर दिया, 4 का अंतर दिया, अब ओ मिल गया। देखो 15 पे ओ आएगा, 2 का अंतर अगर करेंगे तो, लेकिन ओ ऑप्शन में नहीं है। जब ओ नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो 4 का अंतर देख लो, यहाँ पे 4 का आया था, 2 के बाद फिर 4 का देख लो। ठीक है, 4 का देख लो, तो 4 पे क्या? 17, 17 पे क्या था? क्यू। चलो तो ऑप्शन नंबर 76 का बी, 76 का बी। ठीक है, चलो 76 हो गया, अब 77 चलो फटाफट, 77 चलो जल्दी से, 76 का बी क्यू। ठीक है, ओ नहीं मिला, अगर आपको डाउट था ओ नहीं मिला तो क्यू 4 बढ़ा दो। ठीक है, कितने बढ़ा दिए? 4, 2 बढ़ाए, 2 बढ़ाए, फिर 4 बढ़ाए, फिर 2 बढ़ाए, फिर 4 बढ़ाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 76 हो गया, 77। 77 ऐसा नहीं छोड़ के आ जाओ फिर आप डाउट में चले जाओ। 77 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है?
लड़कियों की लाइन में बाड़ी आगे से छठे स्थान पर है। देखो बाड़ी आगे से, ये बाड़ी है, ये आगे से कितने स्थान पर है? आगे से छठे स्थान पर है। तथा स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर। स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर, ठीक है, स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर। बाड़ी और स्वाति के बीच 7 लड़कियां हैं, इनके बीच में भी 7 लड़कियां हैं। तो बताओ टोटल क्या पूछा है? तो कुल कितनी लड़कियां हैं? तो कुल कितनी लड़कियां ये पूछा है, जल्दी से बताओ कुल कितनी लड़कियां हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 6 9 7 कितने होंगे? 9 6 15 15 7 22। टोटल कितनी लड़कियां हैं? 22। ठीक है, इसमें माइनस वन नहीं करना है क्योंकि ये बाड़ी अलग है और स्वाति अलग है। अगर बाड़ी दोनों तरफ से होती तो माइनस वन कर देते क्योंकि उसका स्थान दोनों तरफ से जुड़ रहा है, तो माइनस वन करते। जब नहीं जुड़ रहा है तो टोटल जोड़ दो, बट टोटल 22 लड़कियां, बस काम खत्म। 77 का सी। ठीक है, अगर बाड़ी यहां से भी आगे से 6 होती और बाड़ी देखो अगर बता रहे अगर बाड़ी यहां से भी होती तो हम क्या करते? 22 में माइनस वन कर देते तो हमारा आंसर 21 आता। ठीक है, लेकिन हमें बाड़ी नहीं, ये स्वाति दी थी इसीलिए, तो स्वाति दी थी तो टोटल ऐड होंगे तो हमारे पास कितने आएंगे? 22। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 77 78। चलो फटाफट देखो 78 हमारा कह रहा है एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है। ऊपर से 16वां स्थान है, चलो ठीक है, ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से छठा स्थान है। नीचे से छठा स्थान है तो एक ही आदमी का है, ठीक, नीचे से छठा स्थान है। तो कुल कितने छात्र हैं? तो 16 प्लस 6 कितने हो गए? 22 हो गए, लेकिन एक ही आदमी है। देखो कौन है? कक्षा में स्वर्ण, ये भी यहाँ पे भी स्वर्ण है, अभी हमने एग्जाम्पल बताया था, इधर से भी स्वर्ण है, तो दोनों ऊपर नीचे से 22 तो माइनस वन कर दो, कितने आ गए? 21। टोटल कितने छात्र हैं? 21। ठीक है, तो 78 का कौन सा हो गया? 21। 78 का, तो जल्दी से बताओ 78 का कितना हो गया? 21। ऑप्शन नंबर सी। जब एक ही आदमी दोनों तरफ से है तो माइनस वन करना, ठीक है, याद रहेगा ना, पक्का 100% भूलना मत, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। चलो 79 कह रहा है अगर कल के पहले दिन का रविवार था, कल के पहले का दिन रविवार था। देखो ये तो हम आज हो गए, तो कल के पहले के दिन रविवार था, मतलब था, तो कल के, तो ये हमारा कल हो गया, ये तो आज हो गया, आज हो गया ना, ये कल हो गया। ठीक है, कल के पहले का दिन यहाँ पे रविवार था, कौन सा था? रविवार था। कल के पहले का दिन रविवार था, तो आने वाले कल के बाद, तो आने वाले कल यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? तो देखो यहाँ पे रविवार के बाद यहाँ पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसके बाद क्या होगा? बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार को हम क्या कहते हैं? गुरुवार। तो ऑप्शन नंबर बी, क्या बोलते हैं? गुरुवार। ठीक है, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 79 का बी। ठीक है, देखो ना, देखो ये तो आज हो गया, ये आज हो गया, तो कल के पहले क्या पूछा? कल के पहले का दिन, तो ये हम आज है, तो कल के पहले का दिन रविवार था, तो क्वेश्चन कह रहा है कल के बाद, तो कल के बाद हमारा बुध आएगा, उसके बाद क्या होगा? हमारा बृहस्पति, मतलब गुरुवार। ठीक है, 79 का बी। चलो 80, चलो 80 नंबर, जल्दी से चलो भैया 80 नंबर। मजा आ रहा है? सच बताना, तो लगे रहो हमारे साथ, लगे रहोगे बहुत मजा आएगा। प्रैक्टिस सेट में समय तो लगता है लेकिन मजा भी आता है। ठीक है, 80 का, शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। तो देखो शुक्रवार गणतंत्र दिवस होती कि ये आपको पता नहीं होनी चाहिए। तो गणतंत्र दिवस कब होती? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को क्या था? शुक्रवार था। ठीक है, समझने की देखो, शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, तो गणतंत्र दिवस था कब ये पता होना चाहिए आपको। देखो फंसाने का तरीका। ठीक है, तो 26 जनवरी को शुक्रवार था, तो क्वेश्चन कह रहा है तो अगले महीने की 15 तारीख, तो अगले महीने की 15 तारीख मतलब 15, अगले महीने की 15 तारीख कौन? 15 फरवरी। 15 फरवरी को कौन सी, मतलब कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 26 जनवरी को अगर शुक्रवार था, ठीक है, और इसमें 7 जोड़ दो, कितना? 7 जोड़ दो, कितना हो जाए? 7 से 13 मतलब देखो 26 के बाद महीना कितने का जनवरी होता है? 31 का। तो कितने दिन बचे यहाँ पे? 26 हो गए, दिन कितने बचे? 5। ठीक है, 15 जोड़ दो, तो 15 5 20, तो 20 में 7 का भाग दे दो, तो कितने शेष? तो शेष कितने बचे हमारे पास? शेष कितने बचे? 7 दूनी 14, 6 शेष प्लस शुक्र। ठीक है, तो शुक्र में 6 जोड़ो, शुक्र के बाद शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। क्या आएगा हमारा? बृहस्पति क्या आएगा? बृहस्पति। लेकिन ऐसे नहीं, अगर आपके समझ में आया तो देखो कैसे समझो अगर ये नहीं समझ में आया, देखो 26 तारीख को शुक्रवार था, एक चीज बताओ, 26 तारीख को शुक्रवार, तो 27 को क्या होगा? शनिवार। 28 को
रविवार, 29 को सोमवार और 30 को मंगल, ठीक है। और 31 को, 31 का महीना होता है, 31 को क्या होगा, बुध, 31 को बुध, ठीक है। 31 को बुध आएगा तो 1 तारीख को क्या आएगा, 1 तारीख को क्या आएगा, बृहस्पति। तो 1 को बृहस्पति आ रहा है, ठीक है। तो +7 जोड़ो, 1 में 7 जोड़ो 8 को बृहस्पति, +7 जोड़ो 15 को बृहस्पति, ठीक है, 15 को बृहस्पति। पूछो कैसे, जैसे आज क्या है, आज क्या तारीख है, जल्दी से बताओ, आज क्या तारीख है, जल्दी से बताओ आज क्या तारीख है। मुझे भी नहीं मालूम है क्या, आज 12 तारीख है ना, 12 ही है ना, ठीक। आज 12 तारीख है, आज दिन कौन सा है, सोमवार है। तो देखो 12 में 7 जोड़ो, 12 में 7 जोड़ो कितने होते हैं, 19 तारीख को देखना सोमवार होगा। कैसे देखो, 12 है आज, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 को देखो सोमवार आएगा। देखो आज सोमवार है, देखो सोमवार आज कितनी तारीख है, 12 के बाद हम 13 चलते हैं, 12 के बाद क्या आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। 19 7 जोड़ दे, 3, 3, 6, 7, 19 तारीख को सोमवार आएगा। देखो कैसे, सोमवार हमने, आज सोमवार है तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, तो 7 जोड़ने पर दूसरा दिन आ जाता है। सप्ताह होता है, हफ्ता नहीं, सप्ताह, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको मैंने बताया 31 को बुध है, 1 तारीख को बृहस्पति है, तो 7 जोड़ दो, 8 को बृहस्पति, फिर 7 जोड़ दो 15 को बृहस्पति। लेकिन हम जब ऐसे अगर नहीं निकाल पाए, लंबा हो, तो कुछ नहीं करना होता है। क्या करना होता है, इतने दिन बचे हैं, 26 के बाद कितने दिन बचे हैं जनवरी में, 5 दिन बचे हैं, 31 का महीना होता है, 15 तारीख को बनाना है, +15, तो टोटल 20 हो गए, 20 में 7 का भाग दे दो, तो 7 दूनी 14 बचे कितने, 6 शेष, तो 6 शेष हैं, वही जोड़ दो इसमें, मंगल में, किसमें, शुक्र में, 6 जोड़े तो हमारा बृहस्पति आ गया। तो शुक्र के बाद देखो शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, ठीक है। चलो समझ गए, चलो तो भैया बृहस्पतिवार ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें कौन सा क्वेश्चन था ये भी नहीं पता। बृहस्पतिवार 80 का डी, 80 का डी, ठीक है, समझ में। चलो 81 लगाओ फटाफट, 81 लगाओ। 81 कह रहा है, यदि किसी कोड भाषा में शेषमों को तेजस्नो लिखा जाता है तो उसी को अर्थ को क्या लिखा जाएगा। देखो शेषमों, SEI क्या लिखा है, SEISMO, इसको क्या लिखा जाता है, TEJSNO, ये लिखा जाता है। उसी भाषा में अर्थ को क्या लिखेंगे, EARTHD, ठीक है। कम दिखाई दे रहा होगा ना दोस्त, खत्म हो गया ये वाला, क्या है, EARTHD, इसको क्या लिखेंगे। तो नंबरिंग कर लो, S कितने पे, 19 पे, ये कितने, E 5 पे, I कितने पे, 9 पे, S कितने पे, 19 पे, M कितने पे, 13 पे, O कितने पे है, 15 पे। तो यहाँ पे देखो S के बाद क्या है, T कितने पे, 20 पे, E कितने पे, 5 पे, J कितने पे, 10 पे, और S कितने पे, 19 पे, N कितने पे, 14 पे, O कितने पे, 15 पे। देखो क्या हो रहा है, 19 से 20 हो रहा, 5 से 5 ही रह रहा, 9 से 10 हो रहा, 19 से 19 रह रहा, 13 से 14 हो रहा, 15 से 15 ही रह रहा। तो देखो +1 यहाँ पे हो रहा है और +1 यहाँ पे हो रहा है, एक छोड़ के +1, तो एक छोड़ के एक प्लस हो रहा है। तो ई में ई के बाद एक प्लस कर दो, क्या आएगा, एफ, ए ऐसे ही रहेगा। आर में एक प्लस कर दो, आर के बाद एस, टी ऐसे ही रहेगा। एच में एक प्लस कर दो, एच के बाद क्या है, आई, डी ऐसे ही रहेगा। तो क्या बन गया हमारा, एफ फास्ट आई डी, फास्ट आई डी, FAST ऑप्शन नंबर 81 का ए, 81 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ में आया। चलो 82 नंबर, चलो फटाफट जल्दी से चलो 82 नंबर। तो देखो 82 नंबर क्या कह रहा है हमारा, जल्दी से लगाओ 82 नंबर, क्वेश्चन नंबर 82। तो चलो 82 देखो क्या कह रहा है, 82 हमारा कह रहा है, 82 कह रहा है, यदि किसी कोड भाषा में मास्टर को TVSNSFU लिखा जाता है तो बताओ डांसर को क्या लिखा जाएगा। डांसर को जल्दी से बताओ, डांसर को क्या लिखा जाएगा, इंक डालने में दोस्त जल्दी से लगाओ। 82 लगाओ फटाफट, क्या कहा जाएगा। तो चलो देखो, तो देखो क्या हो रहा है 82 में, क्या हो रहा है, यहां से मिटा ले। देखो 82 कह रहा है डांस मतलब मास्टर को,
TER, अभी भी नहीं चल रहा मास्टर, नहीं चल रहा यार, सूख गया बिल्कुल। चलो पूछा क्या था, मास्टर, इससे नहीं दिख रहा हो, मास्टर MASTER। तो मास्टर को देखो क्या लिखा जाता है, मास्टर को लिखा जाता है TBN ठीक है। उसी प्रकार डांसर को क्या लिखें, DANCER, तो डांसर को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो चलो क्या लिखेंगे, कम दिखाई दे रहा होगा ना यार, चलो यार थोड़े क्वेश्चन बचे हैं। 13 पे, A1 पे, S19 पे, T20 पे, E5 पे, R18 पे, उसी के बाद T20 पे, B कितने पे, 2 पे, A कितने पे, 14 पे, S19 पे, F6 पे, और U है ना, U हमारा 21 पे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे D4 पे, 1 पे, 14 पे, 3 पे, 5 पे, 18 पे, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, इस तरीके से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 19 से 20, 13 से 14 और 1 से 2, अब भी देखो 20 से 21, 18 से 19, 5 से 6, इसी प्रकार 14 से 15 और 4 से 5 और 1 से 2 बन गया। और देखो 3 से 4, 18 से 19 और 5 से 6, बस क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा था ना, S से B, देखो STMN RSTUEFAB, ठीक है। तो चलो देख लो, तो 15 पे हमारा क्या आता है भैया, O, और 2 पे हमारे क्या आता है B, 5 पे हमारा क्या आता है E, 19 पे हमारा क्या आता है S, 6 पे क्या आता है हमारी F, और 4 पे क्या आता है D। तो देखो कहीं पे मिल रहा है OBESFD, OBESFD, तो 82 का ऑप्शन नंबर D, ठीक है। चलो 82 हो गया। क्वेश्चन नंबर 83, चलो फटाफट जल्दी से, 82 हो गया, 83 चलो। यदि किसी कोड भाषा में चिकन को ये लिखा जाता है, क्या, चिकन को क्या लिखा जाता है, देखो तो नंबरिंग ही हमारी सबसे ज़्यादा नंबर दिलाएगी। देखो क्या है, CHICKEN, चिकन को क्या लिखा जाता है, DHJCLEO, ठीक है। उसी प्रकार किससे पूछा है, फिशन को, FISHN, फिशन को क्या लिखा जाएगा। तो चलो क्या हो रहा है, तो देखो क्या हो रहा है, C, नंबरिंग कर लो जल्दी से, 3, 8, 9, 3, 11, 5, 14, D कितने पे, 4, 8, I के बाद 10, 3, 12, 5, 15, तो देखो 3 से 4, तो F कितने पे है, 6, 9, 19, 8, 14, तो देखो 3 से 4 हो रही +1, तो 6 से 7 हो जाएगी 7, उसके बाद देखो 7 हो रही, उसके बाद देखो 8 से 8 ही, तो 9 से 9 ही रहेगा, उसके बाद 9 से 10, 19 से 20, उसके बाद देखो 3 से 3 ही रहेगा, तो 8 से 8 ही रहेगा, तो 8 ही रहेगा, उसके बाद देखो 11 से 12, तो 14 से 15, तो क्या आ गया हमारे पास, जल्दी से बताओ क्या आएगा हमारे, 7, 9, 20, 8, 15, तो 7 पे क्या हमारे पास G, 9 पे I, 20 पे T, 8 पे H और 15 पे O, तो हमारे पास क्या है, GITHO, तो GITHO ऑप्शन नंबर B, 83 का B। चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी से करो फटाफट। 84 चलो देखो 84 क्या कह रहा है, 84 देखो क्या कह रहा है, यदि रेनबो को शब्द को वर्णाकार में व्यवस्थित करने का कितने अक्षरों की स्थिति, देखो क्या है हमारे पास रेनबो, RAINBOW, तो देखो रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब परिवर्तित नहीं होगी। तो अक्षरों के साथ बढ़ क्रम में, तो बढ़ क्रम में सबसे पहले क्या आता है इनमें से, बताओ इनमें से सबसे पहले क्या आएगा, तो ए आता है सबसे पहले, तो ए लिख लो पहले, ए के बाद बी आती है, बी लिख लो, बी के बाद सी आती है, सी किसी में है नहीं, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं, आई है, आई, जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम नहीं है, एन है, फिर ओ है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर है, एस टी यू बी डब्ल्यू है। तो ये हो गए, ये बढ़ क्रम, देखो पहले ए आती, बी आती, आई आती, एन आती, ओ आती, आर आती, डब्ल्यू। तो देखो कौन सी संख्याएं हैं जो वहीं पे रही, जहां पे उन्हें होना चाहिए। तो डब्ल्यू देखो यहाँ पे था लास्ट में ही रहा एक, उसके बाद एन देखो यहाँ पे था, यहीं पे रहा है अपने सामने ही, आई भी अपने सामने पर है, बहुत ठीक है।
तो ए देखो अपने स्थान से चेंज होगी, बी भी। तो देखो कितने लोग, इस क्वेश्चन पूछ रहा था अक्षरों की स्थिति में अपरिवर्तित रहेंगे, कितने लोग अपरिवर्तित, तो यहाँ पे भी परिवर्तित नहीं हुए, ये भी अपने वहीं पे हैं, ये भी अपने वहीं पे, ये भी अपने, तो कितने लोग, 3 लोग, तो 3, ऑप्शन नंबर बी, कितने, 3। ठीक है, तो 84 का बी, 84 का बी। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 85, बाकी सभी होमवर्क आप लोगों के लिए। तो 85 एक बार देख लो। इतने जोड़े जिनमें से शब्द के साथ अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों के बीच में आते हैं। चलो देखो देखो क्वेश्चन नंबर 85, यह बताइए कि दिए गए शब्दों के अक्षर में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन दोनों के बीच में आते हैं। तो देखो RUST लिखा है, RUST, तो कितने ऐसे जोड़े हैं उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी आते हैं। तो देखो R के बाद क्या आता है, R के बाद STU नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 18 लिख लो, U कितने 21 पे, S 19 पे और T 20 पे। देखो 18 के बाद 19 आता है, 19 के बाद 20 आता है, 21 आता है। ठीक है, नहीं जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ये 21 आता है, 21 के बाद 22 23 नहीं बन रहा है, 19 आता है, 19 के बाद 20 आता है। सही, एक जोड़ा ये हो गया। देखो ST एक जोड़ा है ना, तो एक जोड़ा हो गया। ठीक, उसके बाद देखो एक जोड़ा हो गया, और तो कोई जोड़ा बनेगा नहीं। 18 के बाद 19 आता नहीं, 19 के बाद 20 आता, सही बन गया, एक जोड़ा। और 19 के बाद 21 है यहाँ पे, 21 के बाद 18 हो गया, 20 के बाद ये होगा नहीं। ठीक है, तो बस एक ही जोड़ा है, तो एक ही जोड़ा है S और T। तो कितने जोड़े हैं, सिर्फ एक, तो 85 का A। तो जो जोड़ा मतलब साथ साथ में आते, अगर ST ऐसा होता तब भी, TS होता है, ST होता तब भी जोड़ा। देखो RU कोई जोड़ा नहीं, 19 20 ये जोड़ा है, 19 20 देखो। ठीक है, 19 और 21 का कोई जोड़ा नहीं, 18 21 का कोई जोड़ा नहीं। ठीक है, अब 20 के बाद यहाँ पे 21 आता तो जोड़ा बन जाता, तो एक ही जोड़ा बना, तो एक ही जोड़ा बना 85 का ऑप्शन नंबर A। तो 85 का ऑप्शन नंबर A। ठीक है, तो बाकी चीजें क्लियर होंगी, बाकी आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपने लगा लिए होंगे होमवर्क। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में दोस्त बहुत लंबी क्लास होगी, आप लोगों ने देख लिया पसीना निकल रहा है मेरे लाइट की वजह से। ठीक है, लाइट आ रही है, इन्वर्टर चल रहा है दोस्त, इन्वर्टर में एसी नहीं चल सकती, तो आप लोग सोच रहे सर लाइट तो है लेकिन फिर क्यों नहीं एसी चल रही। ठीक है, तो गर्मी है बहुत, लेकिन आप लोगों की क्लास मैंने 85 तक खींचने की, मतलब 60 70 80 25 26 27 28 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए, बाकी आप लोग खुद करिएगा, आंसर की आपको प्रोवाइड कराई दी गई है। ठीक है, तो बाकी मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट जिसमें से जो है वो मैं अगली क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। तो क्लास कैसी लगी दोस्त कमेंट में जरूर बताना, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। तो आज लाइव नहीं आ पाया क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम मेरे चैनल पे तो है ही, दूसरे चैनल पे भी मैंने कोशिश की लाइव आने की, तो उसमें देखो क्या दिखा रहा है, मैंने आपको बता भी दिया कि इसमें भी इशू दिखा रहा है। ठीक है, लाइव बातें आप लोगों से करेंगे, सारी कमेंट का जवाब भी आप लोगों को लाइव मिलेगा, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज नहीं तो कल उस पर तो चलेगा ही। ठीक है, इसमें तो भाई किसी ने वो डाल दी है, स्ट्राइक लग गई है। ठीक है, तो कौन सा है, @सानवी ऑफिशियल CIOAL ऑफिशियल 01। ठीक है, @ डालना ऐसे, सानवी SANVI। ठीक है, सानवी ऑफिशियल 01। तो ये है हमारा क्या नाम, नया चैनल जिसपे हमें लाइव आप लोगों से बातें करनी है, लाइव के साथ साथ जो भी सोल्यूशन कराया जाएगा ना, जो परीक्षा में चलेगा तो लाइव इसी में चलेगा। ठीक है, तो बाकी बने रहिए हमारे साथ। चलता हूं दोस्त, आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।